So I am in America, and here the situation is like that you have to work in order to have your social security. एक लड़की थी, वो रस्सी पे चला करती थी, बहुत नॉर्थ। ऐसे अमेरिका अमेरिका जो तुम लोग करता है, मेरा भी बहुत सारा, क्योंकि तुमको पता है कि आईआईटी एनआईटी का जितना भी बंदा होता है उसमें से अच्छा खासा परसेंटेज वो बाहर जाता है, ठीक है, हमेशा ये तुमको दिखेगा, ट्रेंड है। और इसके पीछे दो दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि भाई विदेश जा रहे हैं, दूसरा कारण ये है कि भाई सबको पता हो जाएगा कि हम विदेश जा रहे हैं, फैमिली का भी इज्जत ऊपर और अपना तो इज्जत भौकाल ही चल रहा है भाई, तो सब चला जाता है। उसमें से करीबन मेरे बैच का 10-12 लड़का होगा जो अलग अलग, कोई मिडिल लिस्ट में है, कोई इधर उधर है, तो उसमें से एक दो ही बंदे का ऐसा लाइफ स्टाइल है जो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई वो गया, अच्छा किया जाके, बहुत अच्छा लाइफ हो गया उसका। बाकी लोग तो बेयरली सरवाइव कर रहा है भाई, बेयरली। तुमको अगर लगता है कि करोड़ों का पैकेज है, अबे तुम कभी पीपीपी एक बार सर्च करो यूट्यूब पे, तुम्हारा आधा डाउट तुम्हारा उसी से ख़त्म हो जाएगा, और आधा डाउट जो तुम्हारा बचेगा वो तुम मेरे से पूछ लेना। में चला करती थी, लोग उसको बोलते थे कि ये तो आंखें बंद करके भी चल जाए, मेरे पास कोई अमेरिका रिटर्न डॉक्टर है, चलो उसी के पास चलते हैं। प्लान बी नहीं है, इसीलिए मेरा प्लान ए हमेशा सफल रहता है। ये ढोलक का है बज रहा भाई। और जो प्लान बी लेकर के चलते हैं उन्हें फिर सी डी ई एफ सबकी जरूरत पड़ती है, और वो जेड पर भी नहीं रुकते, ले दे के उनके हाथ असफलता ही आती है। अच्छा ये नहीं हुआ तो ये कर सकते, ये नहीं हुआ तो आई हैव सो मेनी बैकअप ऑप्शंस। जिंदगी उनकी होती है जिनके पास कोई बैकअप नहीं होता। पायल बहुत ही बकवास एडवाइस है, अभी एक बार रिपीट कर लेते हैं। बैकअप ऑप्शंस। जिंदगी उनकी होती है जिनके पास कोई बैकअप नहीं होता। दुनिया का सबसे ख़राब एडवाइस, क्योंकि 90% लोगों के पास ये एडवाइस ऑलरेडी वो फॉलो कर रहा है। मेरा जितना भी जो यहाँ, अगर तुम यहाँ वहाँ का फ्रेंड दिखेगा, जहाँ आप ये नेबरहुड के फ्रेंड्स बोलेंगे, कॉलेज का नहीं, जो आसपास हैं, जो बेचारे पीछे रह गए हैं, क्या बोले हम, कोई प्लान से है ही नहीं, कोई बैकअप क्या प्लान है इसका, नॉर्मल प्लान नहीं है किसी के पास। तो अगर तुमको लगता है कि प्लान बनाना गलत है, या अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी बोल दिया या बाबा जी बोल दिए, वो प्लान नहीं बनाना चाहिए, ABCDEFGH नहीं करना चाहिए, मूर्खता है। हो सकता है कि सर नहीं बनाए होंगे और लकी होंगे, यूपीएससी करेंगे, एक ही प्लान होना चाहिए, मूवी में बताया है, वेब सीरीज में। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुमको इस चीज़ बहुत ज़्यादा। एक तो पहले तुम कचरा ये निकाल दो कि अगर कोई यूनिवर्सल एडवाइस कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, कहाँ तुम है, तुम्हारा बैकअप, तुम जिस चीज़ को तुम बैकअप बोल रहे हो, तुम्हारा बैकअप कैसा है, बहुत सारा इसमें मतलब कंडीशन है। तुम कैसे सोच सकता है कि कोई आदमी का अलग सिनेरियो, अलग लाइफ स्टाइल, अलग लोकेशन, पूरा ज्योग्राफी ही अलग है, उसका पूरा माइंडसेट अलग है, और तुम उससे कुछ भी एडवाइस लेके अपने लाइफ में ऐड कर ले रहा है। बैकअप मत रखो, तो कोई कहेगा तो बैकअप रखो, तुम कंफ्यूज है कि बैकअप रखें कि नहीं रखें। तुम अपना देखो ना, तुम यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, मॉक टेस्ट बनाओ, कितना मार्क्स आ रहा है, कितना से पीछे है तुम, क्या तुमको एक्चुअली में लग रहा है कि तुमसे निकलेगा? नहीं निकलेगा तो बैकअप रखो, निकल जाएगा तो मत रखो। तुम पे डिपेंड कर रहा है ना, तुम क्या बाबा जी के पास पहुंच गए ABCD। पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं, इश्क के सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। और ये ऐसी चीज़ है जो सुरूर में ही जी जा सकती है। फिर बता रहा हूँ, वो जैसे लड़की चल रही थी रस्सी पर। नमस्ते सर, माय क्वेश्चन इज, थोड़ा सा मैं हिंदी में बोलूँगी, थोड़ा सा इंग्लिश में। So I am in America, and here the situation is like that you have to work in order to have your social security set up, for once you are 60 you can start withdrawing that. And my question is coming from myself and the environment around me, where I see that people who don't work or have not worked enough in their youth, and they are now 65, 70, even 75, 80, they are working like 3 jobs because they don't have the social security money. And because the expenses, inflation is high, expenses are there, they don't have insurance. So they have to meet their for meeting their ends,
उनको 3 या 4 जॉब्स में काम करना पड़ता है उस एज में। और जब मैं उस सिचुएशन को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं उस एज तक पहुँचूँ और मुझे भी 4-4 3-3 जॉब में काम करना पड़े और मेरे पास भी मनी नहीं है, बहुत सारे होमलेस हैं यहाँ पर एंड बहुत सिचुएशन खराब है। तो तब कैसे इस चीज़ को मैं अपने आप को आंसर करूँ और कैसे देखूँ कि भविष्य के बारे में सोचना है या नहीं सोचना है? ये क्या क्वेश्चन है भाई? Like how I answer to this struggle between me and in the environment around. I don't know if I was able to ask. सोचने के लिए समय चाहिए, सोचने के लिए अभी जो है उससे परायापन चाहिए। चलिए मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। आप अगर किसी ऐसी चीज में डूबी हुई हो जिससे आपको बेइंतहा प्यार हो गया हो, बेइंतहा प्यार, हाँ, नहीं मिल रहे हैं डॉलर बहुत, संक कॉस्ट फैलेसी, उसी के बारे में बात होगा क्या? तो भी पहली बात, क्या आपके पास वक्त होगा सोचने के लिए कि 80 की उम्र में क्या होने वाला है? दूसरी बात, कभी कोई दूसरा आकर आपको ये बोल भी दे कि 80 में तुम्हारा क्या होगा, तो इस बात से आपके और उस चीज के रिश्ते में फर्क पड़ेगा जिसमें आप डूबी हुई हैं? नहीं, तो समस्या फिर भविष्य की है या वर्तमान की है? वर्तमान। भविष्य के बहुत ख्याल आ रहे हो तो समस्या भविष्य की नहीं है, वर्तमान की है। ये बात तो एग्रीएबल है। जो वर्तमान के साथ पूरा इंसाफ नहीं कर रहे होते, पूरी वफा नहीं कर रहे होते, उनको ही भविष्य को लेके चिंता होती है। गुड। जैसे इसमें एक और चीज़ है, बहुत लोगों का तुम देखेगा कि औकात से ज़्यादा लाइफ स्टाइल वो जीते हैं। औकात रहेगा ऑल्टो चलाने का, खरीद लेंगे फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो। फॉर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, यहाँ पे कुछ है मेरे रिलेटिव, कोई बैंक में काम करते हैं, कोई कुछ में काम करते हैं, सबका इनकम हमको पता है, ठीक है। तो देखा देखी को लेके कि अगर मान लिया हम ले लिए फॉर्चूनर, हम ले लिए कुछ, तो उसको देखने के लिए उनको, मतलब वो उसको मैनेज करने के लिए वो अपना लोन में चले जाएंगे, ईएमआई में चले जाएंगे कि हम भी लेंगे, क्या दिक्कत है, बढ़ो आई ईएमआई, टेंशन में रहो। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एक्टर सब जी रहा है। बॉलीवुड में जैसे एक्टर होता है ना, यहाँ भी लोग एक मूवी में जी रहा है, जिसमें मूवी में डेली मूवी चल रहा है। फॉर एग्जांपल, बहुत लोगों का जो है कि उनका औकात नहीं है कि पुणे दिल्ली में जाके रहें, वो यहाँ नॉर्मल छोटा छोटा शहर में रह सकते हैं और रह भी सकते हैं, लेकिन ईगो, हम जा रहे हैं दिल्ली को फ्लैट में रहेंगे, पैसा है नहीं, दिल्ली को फ्लैट में रहेंगे। फिर उदाहरण भी एक ही दिशा से आते हैं। बहुत कुछ हो सकता है। 75 का होने पर यह भी हो सकता है कि मेरे पास पैसे ना हो, ये भी हो सकता है हो, ये भी हो सकता है कि मैं ऐसा हो गया हूँ कि मुझे पैसे की परवाह ना हो सकता है मैं मर गया हूँ, हो सकता है मैं जिंदा हूँ, पता नहीं क्या हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। जो भी हो सकता होगा मुझे सोचना नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास जीने के लिए एक बहुत सुंदर वजह है और ये वजह मुझे आगे का नहीं सोचने देगी। मैं कहाँ से समय निकालूं आगे का सोचने के लिए? ये बात में भी पॉइंट है, अभी के टाइम में प्रेजेंट में जियो, लेकिन तुम्हारा 10% एक्चुअली माइंड जो है थोड़ा बहुत फोकस होना चाहिए। 10% माइंड, ओवरऑल पूरा नहीं, लेकिन 10% तुम्हारा कंसर्न होना चाहिए कि क्या प्लान है तुम्हारा। क्योंकि अगर विदाउट प्लान रहेगा ना और तुमको लग रहा है कि अचानक से तुम्हारा नाव कहीं पे, या फिर तुम गाड़ी में है और गाड़ी तुम्हारा अचानक से पेट्रोल पंप, तुम इमेजिन करो कि तुम एक कार है, ठीक है, अपने लाइफ को तुम कार की तरह तुम इमेजिन करो, ठीक है। अब तुम इसमें कोई प्लान बना के नहीं रखा है, माइलेज वगैरह कुछ भी कैलकुलेट करके नहीं रखा है, तुम पोटेंशियल नहीं देखा है अपना, कुछ भी नहीं देखा है, ना ही तुमको मैप पता है, बीच में कहीं गाड़ी रुक गया तो हो सकता है कि तुम्हारे आसपास पेट्रोल पंप हो सकता है नहीं हो। तो अगर प्री प्लानिंग नहीं करेगा लाइफ का और ऐसे ही कहेगा कि रैंडम लाइफ इज़ फार बेटर, तो रोड पे खड़ा रहना फिर तुम। तो आगे इसका सोचने की बात भी बहुत ज़्यादा तब पैदा होती है ना, वही जो पर्सनल टाइम होता है। ये जो हमने एक व्यवस्था बनाई है ना, जिसमें आप इतने घंटे काम करके इतने पैसे ले लेते हो और उसके बाद घर जा करके अपना पर्सनल टाइम एंजॉय करते हो और क्या देते हो, DND, डू नॉट डिस्टर्ब, ये मेरा पर्सनल टाइम चल रहा है। ये नर्क है व्यवस्था। इसमें भी थोड़ा सा एग्री कर रहे हैं हम। ये एग्री इस बात से कर रहे हैं कि खाली दिमाग शैतान का, ज़्यादातर लोग का जो बहुत सारा इशू है, क्योंकि बाबा जी के यहाँ भी हम बहुत लोगों को देखे हैं क्वेश्चन पूछते हुए कि बाबा जी
हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें? खुद उल्टा पुल्टा सोच आता है हमेशा। अब तो बैठा क्यों रहता है दिन भर? काम नहीं है, काम नहीं रहेगा तो दिमाग खाली रहेगा तो उल्टा पुल्टा सोच में आएगा ही। वेयर बॉडी गोज़ माइंड फॉलोज़। बॉडी को तुम स्टेशनरी रखेगा तो माइंड तुम्हारा स्टेशनरी नहीं रहेगा। माइंड तुम्हारा दुनिया भर का बात बताएगा तुमको, उल्टा पुल्टा सीधा उल्टा पुल्टा कुछ भी। माइंड को कंट्रोल करना है तो पहले बॉडी को कंट्रोल करो, क्योंकि बॉडी को कंट्रोल करना इजी है। अपने आप को टास्क में इन्वॉल्व करो। नहीं है टास्क तुम्हारे पास तो हम देते हैं तुमको टास्क। 50 पुशअप मारो अभी तो हमको पता है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे 10 नहीं हो पाएगा। तुम करके देखो, तुम्हारा जितना जो माइंड का जो प्रॉब्लम चल रहा है सब ठीक हो जाएगा। खाली दिमाग, बस तुमको एक ही रूल फॉलो करना है कि खाली नहीं होना है। खाली अगर है तो वर्कआउट करेंगे, खाली नहीं है तो काम करेंगे। खाली ऐसे ही बैठना नहीं है। खाली बैठेगा तो यही आलतू फालतू का प्रॉब्लम आ जाना, बाबा जी के पास फ़ोन लगा देना कि बाबा जी। और यही व्यवस्था है जो सब तरीके के घटिया कामों को जिंदा रखे हुए है, क्योंकि आप घटिया काम करके भी अपने आप को ये बहाना दे लेते हो कि अभी मेरे पास पर्सनल टाइम तो मिलेगा ना रिकवर करने के लिए। ये दुनिया ऐसी हो जाए कि ये जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक है मामला, दफ्तर का और घर का, पर्सनल प्रोफेशनल, ये एक हो जाए तो कोई घटिया काम फिर कर कैसे पाएगा? तुम सर का वीडियो देख लेना, लिंक डाल दे रहे हैं तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में।